आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय आई ड्रॉप्स से यूएस में इन्फेक्शन फैलाने का दावा। 12 राज्यों में 55 लोग संक्रमित, एक मौत। कंपनी ने दावा वापस मंगवाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में दरार आई, जमीन धंसने से हालत बिगड़ी। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची। अडानी समूह के समर्थन में उतरा आरएसएस संघ के मुखपत्र ने कहा, भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी। राहुल गांधी का पीएम को पत्र, कहा कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें भिखारी कहना और जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना है। अब वीजा के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, सीएम योगी आदित्यनाथ वीएफएक्स ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। यूपी को सीएम योगी देने वाले हैं तोहफा। 10 फरवरी को भाकियों के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत। पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं बीकेयू किसान। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होगी पंचायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में जोशीमठ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के डोडा में 21 घरों में दरारें आ गई हैं। बड़ी खबर, जमीन धंसने से डोडा में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। डोडा में घरों में जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची हुई है, जो जांच पड़ताल में जुटी है। 20 घरों में प्रशासन ने 20 घरों को खाली कराया है। जम्मू एंड कश्मीर के भूवैज्ञानिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, तो 20 घरों को भी इस दौरान प्रशासन ने खाली कराया है। बड़ी खबर, जम्मू एंड कश्मीर के भूवैज्ञानिकों की टीम भी यहां पर पहुंची है। जोशीमठ जैसे हालात अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, फिलहाल अब तक 20 घरों को खाली कराया जा चुका है। 21 घरों में दरारें आई हैं। जमीन धंसने का ये पूरा वाकया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भोपाल से कांग्रेस बीजेपी ने अनुसूचित जाति वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। बड़ी खबर, आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की एक कवायद नजर आ रही है। 35 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। आपको बता दें, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। बीजेपी 5 फरवरी को अब विकास यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही है। जाहिर सी बात है, ये सारे जो प्रयास हैं, ये कहीं न कहीं आगामी 2024 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हर एक जाति वर्ग पर पैठ बनाने की एक कवायद बीजेपी की। रविदास जयंती पर प्रदेश भर में विकास यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। 8 फरवरी को सागर में संत रविदास महाकुंभ किया जाएगा। तो आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति को भी जोड़ने की कवायद। सुनील मालवीय ऐसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, एक कवायद अगर देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से बेहद तेज होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, जब भी इलेक्शन होता है, कोई प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो, जब भी इलेक्शन के कुछ ही महीने बचे होते हैं, 7 या 8 महीने, तो ऐसी कवायदें शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में पिछली जो महीने जो बीते हैं, पिछले जो दिन बीते हैं, उन दिनों में मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को साधने में लगी हुई थी। आदिवासियों के लिए पैसा, एक तमाम प्रकार की योजनाएं आदिवासियों को लागू की थी और आदिवासियों के क्षेत्र में लगातार यात्राएं भी कर रहे थे। लेकिन अब एक और आदिवासियों को साधने के बाद मध्य प्रदेश में बाहुल्य 35
जो विधानसभा सीट है वहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षित सीट है, तो वहां पर 35 विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश में है वो अनुसूचित जनजाति की सीट है, तो उनको साधने के लिए दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी एक अपनी विकास यात्रा 5 फरवरी को प्रारंभ कर रही है। विकास यात्रा प्रारंभ करने के बाद सारे क्षेत्र में वो विकास यात्रा में जाएंगे। विकास जो पिछले 5 वर्ष में या उनके 18 साल के सरकार में जो उन्होंने विकास किए हैं बीजेपी ने, वो विकास जनता के रूप में रखेंगे और जनता को बताएंगे। वही बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी भी ग्वालियर से अपने एक यात्रा को शुरू करेंगे। उस यात्राओं के माध्यम से वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की तैयारी में लगे। सुनील, साथ ही जानेंगे अब आदिवासियों के बाद जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको साधने की कवायद बीजेपी की नजर आ रही है, ये कितना कारगर साबित होने वाली है आगामी चुनाव को देखते हुए, और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति के पिछले कई दिनों से सीएम हाउस में कार्यक्रम भी हो रहे हैं। सीएम साहब के निर्देश अनुसार जो भी आदिवासी, जो भी अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी है, उन लोगों की बैठक भी की गई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए कि सभी लोगों को साधने की तैयारी किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है 2023 का, वो चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा। क्योंकि बात की जाए एक तो पहले जब 18 महीने की कांग्रेस की जो कमलनाथ की सरकार रही, फिर उसके बाद शिवराज सिंह रिटर्न आए, तो कहीं ना कहीं इसको जो रणनीतियां राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि बात किया आदिवासियों को तो साध लिया, आदिवासियों को साधने की तैयारी पूरी कर ली, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति जो, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एक वर्ग ऐसा है कि अभी बात की जाए, जैसे पहले भोपाल शहर में करनी सेना का बड़ा एक प्रदर्शन हुआ था, करनी सेना ने भी अपनी मांग रखी थी। वहीं 12 फरवरी को भी भोपाल में जम्मू जो मैदान है, उस जम्मूरी मैदान में 12 फरवरी को अनुसूचित जनजाति के जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण है, वो भी एक हुकार भरेंगे। 12 फरवरी को उन्होंने ऐलान भी किया है कि ये जो 12 फरवरी आएगी, इस 12 फरवरी के दिन वो भोपाल को नीले रंग से रंग देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी कहीं ना कहीं अपने जो वोटर है, मतदाता को लुभाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बात की जाए 23 के चुनाव की, तो ये जो सारी रणनीति जो तय हो रही है सिर्फ 2023 और 24 के इलेक्शन को मध्य रखते हुए सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुनील। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कवायद तेज होती नजर आ रही है, और आपको बता दें अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की एक कवायद कांग्रेस ने 18 और भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें हासिल की थी। अगर 2018 की बात की जाए, अब क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे इस जाति वर्ग को साधने के बाद, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। चलिए, तो पंजाब से सीधी तस्वीरें सीएम भगवत मान की आप देख पा रहे थे, जो एक उदाहरण के तौर पर लोगों को समझाते नजर आए। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर दिल्ली से, तो आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दाऊ घोटाले पर बीजेपी बनाम आप के बीच ये प्रदर्शन है। ईडी की चार्जशीट पर संग्राम मचा हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली से, तो आप और बीजेपी के बीच तनाव की स्थिति। दाऊ घोटाले पर बीजेपी और आप आमने सामने हैं। ईडी की चार्जशीट पर संग्राम मचा है। प्रवेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं, आप आपके दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी है इस संबंध में, जिस तरीके से आप और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इस समय आईटीओ के मुख्य चौराहे के पास हूँ, जहाँ पर बीजेपी को और केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल की आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले के भ्रष्टाचार किया है, चार्जशीट का नाम आया है, इसको लेकर जो उनके की मांग कर रहे हैं। और केजरीवाल सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें और भ्रष्टाचार के जो ये मुद्दे हुए उनकी सफाई के जी, कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी और आप आमने सामने आ गई है, प्रदर्शन की स्थिति बन गई है?
जी मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में पिछले 3 महीने से एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही थी। शुरू से ही बीजेपी के आरोप लगा रही थी कि शराब के लाइसेंस कटे हैं और फिर आम आदमी पार्टी ने घोटाले के मुख्य आरोपी सिर्फ केजरीवाल को बनाया गया है और दिल्ली के मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जो घोटाला हुआ है वो 100 करोड़ के आसपास हुआ है और ये सारी इनकम आम आदमी पार्टी ने गोवा और पंजाब के इलेक्शन में खर्च करके वहां का चुनाव लड़ा है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, दरअसल ये शराब का घोटाला है और लगभग जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया 100 करोड़ का घोटाला। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दारू घोटाले पर बीजेपी बनाम आप और इसी पर संग्राम देखने को मिल रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर अब बवाल खड़ा हो गया है और दिल्ली में इसी बात को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन भी जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर, आप दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। ईडी की चार्जशीट पर संग्राम मचा हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर काशीपुर से मिल रही है। एसटीएफ ने 25,000 के इनामी कुख्यात की गिरफ्तारी की है। काशीपुर से बड़ी खबर, एसटीएफ के मिशन में इनामी 26 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गौवंश तस्कर की गिरफ्तारी के लिए आपको बता दें 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उत्तराखंड में गैंगस्टर इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। उधम सिंह नगर के फरार इनामी तस्कर जाकिर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस दौरान घायल हुआ, उसे अस्पताल भी भेजा गया है। बड़ी खबर, एसटीएफ की विभिन्न टीमों ने धरपकड़ तेज कर दी है। 25,000 के कुख्यात अपराधी को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। 26 अपराधी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, औरों की धरपकड़ जारी है। दरअसल आपको बता दें, ये गौवंश की तस्करी करते थे और इनका सरगना बेहद बड़ा बताया जा रहा है। जिला अस्पताल रुद्रपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के न्यूज़ खबरों का ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, दारू घोटाले का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आप दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। हमारे संवाददाता भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर, तो ईडी की चार्जशीट को लेकर अब संग्राम मचा हुआ है। 100 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। तो आप दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आपके पास जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये पूरा हंगामा जिस तरीके से हो रहा है, बीजेपी और आम आदमी आमने सामने हैं इस घोटाले को लेकर, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनसे आपकी कोई बातचीत हो पा रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और यहाँ पे बीजेपी के ही सारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही पार्षद हैं और उनके ही जिले में पार्टी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं आपके साथ चाहता हूँ, मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। जी, कहाँ से आए हैं आप? क्या मुद्दा है, किस लिए है? आज जो ये शराब घोटाला हुआ है केजरीवाल जी की मिली भगत से, उसका पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे केजरीवाल के दफ्तर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के प्रदर्शन दे रहे हैं।
मिली भगत से 1000 करोड़ रुपए तक की उगाही का ये धंधा कर चुके हैं, जिससे गोवा के चुनाव में गए और गोवा के चुनाव में लड़े। दिल्ली की जनता का पैसा हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इसके खिलाफ जो भी होगा हम वो करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि मतलब चार्जशीट में नाम आ गया तो इससे क्या 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 संदेश जा रहा है, क्या क्या मांग क्या है? प्रवेश जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे जरा ये भी पूछिएगा कि जो बीजेपी प्रवक्ता है संबित पात्रा जी, उन्होंने सोमवार को ये चीज साफ की थी कि कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए ये कहा था कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो चुका है। इस पर भी प्रतिक्रिया ले लीजिएगा। हेलो जी, प्रवेश संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने कहा था कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो चुका है, इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया लीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पास में ही है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे मौजूद हूँ और खुद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से और उनसे कार्यकर्ताओं से मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन फिलहाल ये जो एरिया है या इस क्षेत्र में जो भी है, यहाँ पे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। एक बात तो साबित होती नजर आ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो कसम खाकर आए थे वो आम आदमी पार्टी अब कट्टर भ्रष्टाचारी बनकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी इसी मुद्दे को बुलाने में लगी हुई है कि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार को विरोध करते हुए ये सत्ता में आई थी और भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा खड़ी रहती है, उस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि जनता में संदेश जाए। और बीजेपी साफ साफ मांग कर रही है कि केजरीवाल ने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है जो शराब के लाइसेंस बांटने में दिल्ली में हुआ है और चार्जशीट पे नाम आने के बाद बीजेपी ये प्रदर्शन कर ये रोड कर रही है, ये बताना चाह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जी, भ्रष्टाचार तो हुआ है और इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। प्रवेश, क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग हर वार्ड से पार्षद आए हुए हैं, हर वार्ड से दिल्ली में लगभग 250 वार्ड है और वहाँ से हर क्षेत्र से लोग आए हैं, अपने अपने एक क्षेत्र से एकत्रित हो गए और सभी का कहना यह है कि सीधा केजरीवाल से एक ही मांग है और एक ही उनसे रोष है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री उनका जेल में बंद है, सतेंद्र जैन जो काफी समय से मंत्री है, दूसरा अब मनीष सिसोदिया का नाम भी आ गया है, केजरीवाल का भी आ गया है, जिसे लेकर यहाँ पर सभी को ये जो मांग है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल प्रवेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो आप सरकार पर कमीशन खाने का भी आरोप लगा है इस पूरे मामले को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, शराब के जो लाइसेंस के घोटाले बचे हैं उसमें जो लोगों के भ्रष्टाचार हुआ है, सीधा यहाँ पे आरोप यही है कि शराब की जो लाइसेंस बचे हैं, शराब की जो दिल्ली में 800 से ज्यादा दुकानें खुली है, वो उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिला है जिन्होंने कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के रूप में कुछ अग्रिम अमाउंट या एक धनराशि उनको दी है, उन्हीं को लेकर ये सारा आज बवाल है। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा प्रवेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बेहद अहम खबर दिल्ली से दारू घोटाले पर बीजेपी बनाम आप आमने सामने है और इसी को लेकर संग्राम मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कथित तौर पर अगर देखा जाए तो आप सरकार पर कमीशन खाने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं।
भाजपा संगठनात्मक नियुक्तियां धर्मेंद्र प्रधान अब बनाए गए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी भाजपा संगठनात्मक नियुक्तियां धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो कर्नाटक के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो संगठनात्मक तौर पर अब ये नियुक्तियां, ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि कैसे बीजेपी अपने संगठन को संगठित कर सके। एक अहम जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान अब कर्नाटक के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख